हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ लेट नाइट थॉट आपके पर्सन की आपको लेके क्या चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या ट्रू फीलिंग्स है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी वीवर्स। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। एंड गाइस, वन मोर थिंग, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में राइट ना आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव टू कार्ड्स, विक्टिम एंड दी पैशन। ओके, फेथ, प्रेयर बॉटम से आता है और यहाँ से सर्विस एंड सर्विस। विक्टिम, पैशन, फेथ एंड प्रेयर। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ आपके लिए। ओके, सो व्यूवर्स, इस वक्त तो लग रहा है जैसे उल्टी ही गंगा बह रही है। आपको मैं इसलिए ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो एनर्जी गाइज आपके पर्सन की ये कह रही है कि मैंने जो अपना रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में मैंने अपना 100% दिया है। ठीक है, हाँ, वो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले यही बात बोली है कि मैंने अपना जितना मैं कर सकता था या मैंने कर सकती थी, मैंने तुम्हें प्यार किया, वो भी अपना 100% दे के किया, उसमें कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें प्यार करने में, तुम्हें खुश रखने में, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में। लेकिन तुम्हें मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ कमियाँ नज़र आती है। मेरी एक गलती को तुम पकड़ के बैठ गए और उस गलती की वजह से तुम मुझे सज़ा पे सज़ा दिए चले आ रहे हो, मुझे बुरा से बुरा कहे चले जा रहे हो। और तुमने मेरी इमेज को ऐसे बना दी जस्ट लाइक अ डेविल कि मैं एक सबसे बुरी इंसान हूँ, ये सबसे बुरा इंसान हूँ उस दुनिया का, और मुझसे बुरा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी नज़रों में मतलब एक तरह से देखा जाए ना भी, वर्षा आपकी नज़रों में आपके पर्सन की जो इमेज है वो यहाँ पे ऐसी नज़र आती है कि आप उनको ऐसा ही फील करते हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ में सबसे ज़्यादा बुरा किया, और मेरी लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा बुरा इंसान हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ को हेल बना दिया, आपकी सारी खुशियाँ छीन ली। ठीक है, तो ये कुछ एलिगेशन आपके पर्सन पे लगे हुए नज़र आते हैं और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। अगर ठीक है मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम इसका मतलब ये नहीं है तुम दुनिया जहान में मेरे बारे में सिर्फ उल्टा सीधा बोलोगे। ये मेरे लिए तुम मतलब ऐसा भी हो सकता है बस आपके पर्सन को आपने ये भी बोला हो कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ तेरे साथ में ये हो जाए, तेरे साथ में वो हो जाए। कुछ ऐसा भी यहाँ पर आपके पर्सन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा ही लग रहा है कि आप उनके लिए सिर्फ मतलब पहले बहुत दुआएँ मांगते थे, बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते थे, और आज आप अपने पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट लेके चल रहे हो, नेगेटिव प्रेयर लेके चल रहे हो, नेगेटिव विशेस लेके चल रहे हो। आप उनको समझ नहीं रहे हो, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, इवन दो उनको मतलब अपने आप को जैसे कि सुधारने का या फिर अपने आप को साबित करने का, सही साबित करने का आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो। और अगर वो मौका आपने उन्हें दिया भी है तो वो उस मौके को या तो लूज़ कर चुके हैं या फिर वो उस चीज़ को वेरीफाई या फिर आपकी नज़रों में अपने आप को सही नहीं बना पाए, जैसे अपनी इमेज को वो क्लेरिफाई नहीं कर पाए। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने ये वाली बात बोली थी, अगर आपके साथ में ये बात रेजोनेट नहीं होती व्यूअर्स तो ये, क्योंकि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं देख रहे हैं। हमने देखा आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पर्सन ने सबसे पहले अपने आप को विक्टिम कार्ड के रूप में मतलब पेश किया कि विक्टिम कार्ड की मतलब सबसे ज़्यादा बुरा हो गया मेरे साथ में, मैंने मतलब क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गलत इंसान के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपके इमोशंस के साथ भी मुझे प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो समवेयर ये भी कह सकती हूँ मैं, देखो मैं व्यूवर्स आपको जो मुझे एनर्जी मिल रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि समवेयर व्यूवर्स आपके पर्सन ना आपको जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक लाचार और बेसहारा इंसान दिखा के आपके कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप उनको एक सहारा दें। ठीक है, आप उनको समझें कि चलो ठीक है, जैसा भी इंसान था या थी, ठीक है, हम इसकी तरफ सहानुभूति दिखाएं। आपसे पर्सन जो है आपके वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको फिर से एक मौका दें, उनके साथ में कनेक्ट हो जाएं, उनको अपना हाथ दें, क्योंकि
उनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है, ऐसी एनर्जी में गाइस नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ में कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हो या फिर ऐसी ही बातें करें इन फ्यूचर, क्योंकि ये उनकी मानसिकता व्यूअर्स नज़र आ रही है कि उनको लग रहा है कि जब तक वो आपके साथ सामने मतलब जैसे कि बेसहारा, तड़पता हुआ, लाचार वगैरह, या मतलब एक तरह से कमज़ोर बन के नहीं दिखाएंगे, या फिर आपको उनके ऊपर दया जब तक नहीं आएगी तब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जीत व्यूअर्स एक तरह से देखा जाए ना, एक्सेप्ट उसी को किया जा रहा है, या फिर उसको उसी के लिए दिल में प्यार यहाँ पे नज़र आ रहा है जो भाई कमज़ोर है, या फिर जिसके साथ में अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप अपने गम भूल जाएंगे जब आपको अपने पर्सन के गम नज़र आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप अपने साथ में जो भी यहाँ पर आपके हालात चल रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन चल रही है या जो भी आपने वियर अप किया है, आप उनको कब भूलेंगे, कब इस पर्सन को माफ़ करेंगे, कब इस पर्सन को उस पेन से या फिर उस गिल्ट से रिलीज़ करेंगे, तब जब आप इसकी तरफ एक इमोशनल स्टेप उठाएंगे या फिर आप इनको फिर से एक तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इनको पता है कि आपके दिल में इनके लिए अभी भी प्यार है, और वो प्यार इनको मतलब जगाना है या फिर आपके दिल में सिर्फ वापस से मतलब एक तरह से फील करवाना है आपको। ये एक तरह से व्यूअर्स अगर देखा जाए ना, तो मुझे एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है कि इनको कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट या फिर आपका साथ तो चाहिए ही चाहिए, या फिर आपकी नज़रों में ऊपर उठना है। दैट्स वाई आपके जो पर्सन है वो ऐसा ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो और देख लेते हैं व्यूअर्स, चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सो व्यूअर्स, चलिए मैं और कुछ कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करती हूँ कि इनके मन में और क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं। जजमेंट, ओके। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपका जो माइंडसेट है कह सकते हैं, या फिर आपका जो भी एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू इस कनेक्शन को लेके बन गया है, आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे तो अब यही करना है, या फिर मुझे मेरी नज़रों में यानी आपकी नज़रों में पर्टिकुलर भाई ये जो पर्सन है ना वो ऐसा ही बन गया है, ठीक है। तो आपकी नज़रों में व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन जो देख रहे हैं ना वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में भी आपके पर्सन है, एग्रेशन है, मतलब जिस तरह के आउटकम वो चाहते हैं इस कनेक्शन में वो आउटकम यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ना वो आपको समझा पा रहे हैं, ना ही वो आपकी नज़रों में जगह बना पा रहे हैं, ना ही वो आपके दिल में जगह बना पा रहे हैं। इवन दो आपने अगर कुछ एक्शन लिए हैं तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्ट्रगल वाले रूप में भी नज़र आ रहा है। तो मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि सबसे पहले आपके पर्सन कोई डिसीजन या कोई जजमेंट यहाँ पे या फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बदलने की यहाँ पे कोशिश करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है आपने कोई व्यूवर्स एक्शन ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने डिसाइड कर लिया हो कि अब ठीक है मेरी लाइफ मेरे रूल, या फिर मुझे अपने हिसाब से चलना है, या फिर मुझे इस पर्सन की बातों में नहीं आना है। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि वो तो भाई अगेंस्ट फोर्स ही लेके चल रहे हैं, वो धारा के विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझें कि आपने जो मतलब इनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया या उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको आपके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, आपके डिसीजन के अगेंस्ट ही जाएंगे और आपको जैसे कि एक तरह से प्रूव कर देंगे कि तुम मुझे जैसा समझ रहे हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, ठीक है। मेरी जो इमेज है तुमने बहुत ज़्यादा गलत बना ली है, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलो या फिर अपने डिसीजन को चेंज करो या फिर जो भी एक्शन आपने लिया है उसको रिवर्स करो, ठीक है। हैंगमैन, टेम्परेंस। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, हाँ ये ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है। देख लो ज़्यादातर एनर्जी अगर आप यहाँ पे देखोगे मेजर आर्काना की आ रही है, यानी जो भी आप के रिलेशनशिप में चल रहा है इस वक्त, जो भी टाइम चल रहा है या जो भी एक्शन हो रहे हैं वो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप उसको ऐसा नहीं समझ सकते कि आया राम और गया राम, ठीक है। अभी आपने करा एक्शन और उसका इम्पैक्ट ख़त्म, या फिर आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म, नहीं। आप तो ओवर थिंकिंग चल रही है या फिर ओवर कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके डिसीजन या फिर रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मैं देख रही हूँ व्यूवर्स ये जो पर्सन है कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, ठीक है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, जब तक वो मतलब सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा तब तक आपके पर्सन भी स्टक रहेंगे, वो भी इससे निकल नहीं पाएंगे। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है राइट नाउ कि यार ये प्रॉब्लम जो आ गई है, ये अराइज हो गई है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ या इसको कैसे मैं सिचुएशन को हैंडल करूं ताकि ये सिचुएशन का जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल हो और फिर से लाइफ की एक कह सकते हैं ना नई जर्नी शुरू हो यहाँ पे। तो ये
एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपको लेके। क्वीन ऑफ वैंड एंड दी 8 ऑफ पेंटिकल। तो ये काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए व्यूवर्स चेंजेबल एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं चेंज के लिए काम कर रही है। एक तरह से देखा जाए कि एक वर्किंग एनर्जी, एक हार्ड वर्किंग एनर्जी जो अपने डिज़ायर रिजल्ट के लिए मुझे यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है, जिस पे पहले वर्क नहीं किया गया, जहाँ पे, या फिर ये कह सकते हैं जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप कैच आउट कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आपने उन चीज़ों को पकड़ा, इस पर्सन ने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। समटाइम ऐसा होता है ना कि भाई कुछ लोग होते हैं जो कि हर एक मतलब आस्पेक्ट को अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि यार इस पर्सन ने क्या किया। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी खुशी भी मायने रखती है और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े आउटकम ज़्यादा मायने रखते हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आए व्यूवर्स, वो आपके लिए ये है कि आप जो इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन से इस तरह के एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि जो भी छोटी छोटी अगर चीज़ें हैं ना, या फिर गलतियां हैं, या फिर जो हमें चाहिए, अगर आप उस पर वर्क करो या फिर आप उस पर वर्क कर रहे होते, ध्यान दे रहे होते, तो आज ये नौबत पैदा ही नहीं होती। आपने बड़े एस्पेक्ट को ज़्यादा जैसे कि अहमियत दी, लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर बहुत किया। जैसे कि समटाइम जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ना करो यार, पूछ लो हालचाल कैसा है। कुछ ज़्यादा ना करो, कभी कॉल करके पूछ लो, वक्त वक्त यार कभी कॉल कर लिया करो, कभी टाइम दे दिया करो, टाइम स्पेंड कर लिया करो, कभी बाहर घूमने जाया करो। कुछ नहीं तो मतलब अच्छे से बात ही कर लो, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दुख हालचाल वगैरह पूछ लो, है ना। तो कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेशन थी आपकी, मुझे ऐसी नज़र आ रहा है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पे या फिर ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढने वाले इंसान हो, और आपके लिए वही ज़्यादा मैटर कर रहा है। आपको बड़ी चीज़ें या फिर बड़े रिजल्ट की तमन्ना नहीं नज़र आती यहाँ पे मुझे। आपकी तमन्ना यही थी कि यार जो मुझे मिल रहा है ना, मतलब जो आपने सोच के चल रहे थे इस कनेक्शन में, बस वही ये पर्सन आपको देते रहे, जैसे स्टार्टिंग करी थी। लेकिन इस पर्सन ने वो आपको देना फिर बंद कर दिया। लेकिन अभी आपको ये ऑफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे संतुष्ट नहीं हो, आप उनसे खफा नज़र आ रहे हो, आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे हो। समवेयर आपके मन में उनको लेके वो फीलिंग भी नहीं नज़र आ रही है। मतलब एक गुस्सा, एक एग्रेशन, एक मन मुटाव वाली स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर पनपती हुई नज़र आ रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन इन चीज़ों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं कि यार कैसे इन चीज़ों को मैनेज करूँ, या फिर कैसे सॉर्ट आउट करूँ, कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करूँ। क्योंकि ये कनेक्शन ना एक तरह से देखा जाए स्ट्रगल बन गया है, ठीक है, आपके पर्सन के लिए चैलेंज बन गया है। और आपके पर्सन अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं इन फ्रंट ऑफ योर, जैसे कि आपकी नज़रों में उनको अच्छा बन के दिखाना है। पता नहीं क्यों, पर उनके मन में एक ऐसी भावना यहाँ पर आ गई है कि आप जैसा मेरे को सोच रहे हो ना, मैं एक्चुअल में वैसा नहीं हूँ या नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, प्लीज़ चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यही कह रहे हैं कि नहीं, बेशक हो सकता है कि तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हो, पर मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर सच में मैं उन चीज़ों पर ध्यान देना भूल गया। लेकिन राइट नाउ मैं उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या फिर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा इन फ्यूचर, ताकि आपको ये शिकवा, ये शिकायत ना रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलो कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे लेते हैं। ओके, सॉरी, कैमरा वो हिल गया था ना ज़रा सा, इसलिए। तो चलो व्यूअर्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन के जो चैनल मैसेज हैं वो क्या हैं। ओके व्यूअर्स, देखो रीडिंग जो होती है ना, वो सभी राशियों के लिए होती है। तो आप ये मत समझा करो कि मैडम ने राशि नहीं बताई तो हमारी राशि नहीं है, तो रीडिंग हमसे रेजोनेट होगी नहीं होगी। आपको जस्ट एक सिचुएशन जो अगर मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ना, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हम जब रीडिंग करते हैं तो सारी राशियों को कलेक्ट करके ही रीडिंग करी जाती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपको क्या मैसेज, अपना संदेश आज रात का देना चाहते हैं। ओके, आई इंटेंशनली इग्नोर यू, ये आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं। मतलब वही है कि उनको ये दिखाना है कि वो गलत नहीं है, या फिर उनको आपको गुस्सा दिखा रहे हैं आपके पर्सन, आपको जो भी है व्यूअर्स यहाँ पे, या उनकी कोई वजह हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से वो आपको अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी वजह यहाँ पे हो सकती हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, पर ये आपसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। मतलब कुछ चेंजेस आपके अंदर देखने को मिले, या फिर कुछ आपकी तरफ से रिलीजमेंट मिले, या फिर जो कुछ भी व्यूअर्स एक्सपेक्टेशन जो इस पर्सन की, जिस वजह से आपको ये इग्नोर कर रहे हैं ना, जो एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की है आपको लेके, जब वो उनको देखने को मिलेंगे आपके अंदर, तो ये आपसे जब मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा उस समय को लेके एक्साइटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई एम फीलिंग शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू, ये आपके लिए क्रश भी फील करते हैं। कुछ वजह से ये आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, उसी वजह से ये इग्नोर भी कर रहे हैं। मिस यू, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। ओके, और बॉटम से आता है
आई हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, कोई थर्ड पार्टी होगी जिसको इन्होंने हाइड किया, लेकिन फिर भी आपके जैसा कोई और इनको मिल नहीं सकता। ठीक है, तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ख़ुद को हील करिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।